अगस्त 2023 का ये वाक़या है। एक मछुआरा समुद्र में मछली मार रहा था और मछली मारते मारते उसकी नज़र एक चमकती हुई वस्तु पर पहुंच रही थी। वह वस्तु कुछ ऐसी जगह दिखाई दे रही थी जहां चारों तरफ सुनसान इलाका था। आसपास पेड़ पौधे थे, लेकिन समुद्र के किनारे जब वह वस्तु चमक रही थी तो उस मछुआरे ने पहले तो उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा चमक रही थी। तब उसमें रहा नहीं गया और पास में जाकर देखता है तो एक छोटा सा टुकड़ा जो चमक रहा था, उसने जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की, दरअसल वो हाथ में पहनी हुई एक अंगूठी थी और अंगूठी में कुछ इस तरह से एक शीशा लगा हुआ था जिसकी लाइट बहुत दूर तक जा रही थी। अब उस अंगूठी को जब उसने उठाने की कोशिश की तो वो उंगली में थी और जब उसने देखा तो वहाँ ज़मीन के अंदर एक लाश दबी हुई थी और उसकी चीखें निकल जाती हैं। उसकी चीखें निकलने के बाद वो आसपास के लोगों को शोर मचाकर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुनसान इलाका होने की वजह से वहाँ केवल कुछ मछुआरे थे जो मछली पकड़ रहे थे, वो वहाँ पर आते हैं और कुछ सैलानी टाइप लोग वहाँ पर आते हैं। अब इसके बाद सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुँचती है। मौके पर आने के बाद देखा जाता है कि वहाँ पर एक महिला की लाश थी जिसको पुलिस निकलवाती है, जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास रही होगी। लेकिन यह महिला कौन है, कहाँ से आई, इसकी किसने हत्या की, या फिर यह एक साधारण मौत थी, या कारण क्या थे, पुलिस अब उन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहती थी। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना गुजरात प्रदेश का एक ज़िला है भुज, और उसी का एक इलाका है हमीरपुर मोरा गाँव। दरअसल ये मोरा गांव समुद्र के किनारे लगता है और लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस इस मामले में तफ्तीश शुरू करती है। आसपास के थानों को सूचना दी जाती है। आसपास के लोगों को बुलाया जाता है। गांव के प्रधान समेत जहां जहां तक खबर फैल सकती थी वहां तक शिनाख्त करने की कोशिश की जाती है ताकि इस महिला की पहचान की जा सके। महिला आखिरकार कौन है, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, लेकिन उस महिला की पहचान नहीं हो पाती। इसीलिए पुलिस परेशान होकर कुछ पर्चे छपवाती है। पर्चे छपवाने के बाद चाहे वो बस हो, गाड़ी हो, चौक हो, चौराहा हो, गांव हो, बस्ती हो, हर जगह उन पर्चों को चस्पा कर लगवाया जाता है। इस महिला के बारे में पूछने की कोशिश की जाती है। पुलिस अपने पूरे मुखबिर तंत्र को सक्रिय करती है। आखिरकार मुखबिर तंत्र के माध्यम से एक सूचना मिलती है। 13 जुलाई 2023 को हमीरपुर मोरा गांव में एक समारोह था और इस समारोह में इस तरह की एक महिला देखी गई थी। इससे ज़्यादा कोई और जानकारी नहीं मिली। आखिरकार पुलिस ने 13 जुलाई 2023 के आगे पीछे 24 दिनों की जो कॉल डिटेल होती हैं, इस सर्किल में, इस नेटवर्क में कितने नए मोबाइल आते हैं उनके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है। तो एक माधापार इलाके का पता चलता है। इस माधापार इलाके में एक योगेश नाम का व्यक्ति था। योगेश की कॉल डिटेल निकाली जाती है। योगेश का नेटवर्क पकड़ा जाता है। उसका एक और साथी होता है, उसकी भी कॉल डिटेल निकाली जाती है। आखिरकार पुलिस ने उस व्यक्ति से संपर्क में लिया, उससे बातचीत करने की कोशिश की, उससे पूछा कि क्या तुम इस महिला को जानते हो। तो उस व्यक्ति ने ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश नहीं की, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से उससे पूछताछ की और डंडे के दबाव में उससे पूछा तो उसने सब कुछ तोते की तरह बोल दिया। उसने बताया कि हाँ, मैं इस महिला को जानता हूँ और इसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी की उम्र लगभग 24 साल है और वो माधापार इलाके में रहती है। अब पुलिस के सामने जो उसने बताया वो बहुत चौंकाने वाला था। दरअसल इस महिला की शादी 2009 में हुई थी। उसके बाद जब उसके पति से उसका मन भर जाता है तो अपने पति को तलाक दे देती है। हालांकि उस पति से उसको एक बेटी भी होती है। उसके बाद फिर वक्त बीत जाता है। साल 2014 में एक बार फिर वो एक जितेंद्र नाम के आदमी से शादी करती है। जितेंद्र भट्ट के साथ अपनी बेटी को लेकर वो अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जनवरी 2023 में उसकी एक व्यक्ति पर नज़र पड़ती है। जो व्यक्ति पेंटिंग बहुत अच्छी बनाना जानता था, जो पेंटिंग किया करता था, लोग उसकी पेंटिंग को देखकर रुक जाया करते थे। तो लक्ष्मी जब उस व्यक्ति को देखती है तो उसकी पर्सनैलिटी से, उसके काम से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। 37 साल का व्यक्ति जिसका नाम योगेश होता है, वो योगेश के पास जाती है।
इसी तरह दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो जाता है। यानी कि लक्ष्मी को पहले एक शादी होती है, उससे तलाक लेती है, दूसरी शादी जितेंद्र भट्ट से होती है, दूसरी शादी के बाद तीसरे व्यक्ति से भी उसे प्यार हो जाता है, उससे नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। अब यह व्यक्ति योगेश जब उसका मन करता था तब वो उसके घर चलाया करता था। जितेंद्र को, जो उसका दूसरा पति था, उसको यह बात बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, यानी कि दूसरे पति को ही बुरा लगता था। वो इस बात का विरोध भी किया करता था, लेकिन लक्ष्मी ने कहा कि मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी शर्तों पर हूँ, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो। जितेंद्र को धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है, तो जितेंद्र इस बात का कोई विरोध नहीं कर पाता। कई बार तो उसकी आंखों के सामने ही दोनों कमरे बंद हो जाया करते थे और जब मन करता था तब बाहर निकलते थे। ऐसे ही एक दिन लक्ष्मी की जो लड़की थी वो भी 17 साल की थी। उसने योगेश को भी पेंटिंग बनाते हुए देख लिया और जब वो पेंटिंग बनाते हुए देखा तो उसकी पेंटिंग पर, उसके काम पर वो फिदा हो जाती है। वो भी दिल ही दिल, अंदर ही अंदर उसे प्यार कर बैठती है और एक दिन वो योगेश से अपने प्यार का इजहार कर देती है। यानी 17 साल की लड़की और 37 साल के एक व्यक्ति से प्यार कर बैठती है, उससे नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। अब दिन में वो उस लड़की से मोहब्बत करता था और रात को उसकी माँ के साथ अवैध संबंध बनाता था। जब भी उसे मौका मिलता वो दिन और रात दोनों जगह माँ बेटी को यौन सुख दे रहा था। यानी कि उसकी बेटी और माँ दोनों उस व्यक्ति से अवैध संबंध बनाए जाते थे। उस लड़की के सौतेले पिता को इस बात का मालूम था, लेकिन जब लड़की को मालूम हो जाता है तो लड़की को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। योगेश, निश्चित रूप से योगेश ने उस लड़की को चुना क्योंकि वो जवान थी और वो 17 साल की थी, और जबकि उसकी माँ 34 साल की थी, जो उसे ठीक नहीं लगी। उसने उस लड़की को चुना। अब दोनों ने मिलकर उसे लक्ष्मी को रास्ते से हटाने का फैसला किया और 13 जुलाई 2023 को जो एक गांव लगता है हमीर मोरा, जो कि माधापार से 55 किलोमीटर दूर होता है, वहाँ वे समारोह में आए हुए थे। समारोह में शामिल होने के बाद लड़की, जो कि 17 साल की होती है, वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे समुद्र के किनारे घूमना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जैसे ही बेटी ने अपनी माँ से अपील की तो माँ भी तैयार हो जाती है। माँ के साथ उसका जो प्रेमी होता है योगेश, वो भी तैयार हो जाता है। उसका एक दोस्त होता है, वो भी तैयार हो जाता है। अब सब लोग समुद्र किनारे टहल रहे थे। इसी बीच में कोई भारी वस्तु लक्ष्मी के शरीर से आकर टकराती है। जैसे ही सिर पर लगती है, कुछ देर बाद वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है और वहीं समुद्र के किनारे गड्ढा खोदकर दोनों, लक्ष्मी और उन दोनों का प्रेमी योगेश, उसको वहीं दफना देते हैं। लाश दफनाने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद जब मछुआरा उस लाश को देखता है तो ये पूरी घटना खुलकर सामने आती है। तब जाकर 1 सितंबर 2023 को पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है और पता चलता है कि एक व्यक्ति के माँ और बेटी के साथ अवैध संबंध थे। बेटी अपनी माँ के अवैध संबंधों का विरोध कर रही थी। बेटी नहीं माँ को मरवाया, उसकी हत्या कराई अपने ही प्रेमी से, जो उसकी दुगनी उम्र का होता है। उसने प्लानिंग की और प्लानिंग में वो सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि क्राइम करने वाले कितने भी शातिर क्यों ना हो, कातिल कभी बचता नहीं है। इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। देर जरूर हुई, 2-2.5 महीने का समय जरूर लगा, लेकिन कातिल अब सलाखों के पीछे थे। अखबारों के माध्यम से, खबरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब यह खबर लोगों तक पहुंची तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। इस कलयुग में कुछ ऐसी खबरें भी सुनने को मिलेंगी कि माँ और बेटी के एक ही व्यक्ति से अवैध संबंध होंगे, जिसमें बेटी अपनी माँ के प्रेमी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो अपनी माँ को अपने प्रेमी से ही मरवा देगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। फिर मिलूंगा किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।